अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लो जी नाज़रीन, आपका अपना वीर अपना फैमिली डॉक्टर मुश्ताक अनमल खान आपसे मुखातिब है। आज जो मेरा मौजूद जो टॉपिक है वो है जी मैदे की गैस के बारे में। मैदे में दर्द क्यों होता है और मैदे में गैस क्यों बनती है। ज़्यादातर जनाबी मैदे में तेज़ाबियत, अल्सर, मैदे की गर्मी, हीट और मैदे की खुश्की, आंतों की सोज वगैरह के बारे में ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूँ जिसके इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह आपकी जनाब मैदे की गैस है, जलन है, तेज़ाबियत है और जनाब एचपी क्लोरीन पॉजिटिव जो होती है हो जाती है मैदे की। तो इसके इस्तेमाल करें इंशाल्लाह आपको सारी ज़िंदगी दोबारा मैदे में गैस नहीं बनेगी, मैदे की जनाब मैदे में दर्द नहीं होगा, मैदे में जलन नहीं होगी, मैदे में तेज़ाबियत नहीं बनेगी, आपका ज़ायका कड़वा नहीं रहेगा, गैस नहीं बनेगी, आंतों में सोजिश नहीं होगी, कब्ज़ वगैरह नहीं होगी। इंशाल्लाह जनाब ये सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह इस नुस्खे इस्तेमाल करने से दुआ मिलेगी। चलते जनाब नुस्खे के बारे में बताने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्यारे से कमेंट्स आप लोगों ने लाजमी करें। अच्छा जनाब नुस्खा ऐसा बताने जा रहा हूँ जिसके इस्तेमाल करें इंशाल्लाह आपको सारी ज़िंदगी मैदे की गैस नहीं होगी, तेज़ाबियत नहीं होगी। वो नुस्खा ये है कि सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने करना है जनाब ये सलाद बनानी है। तमाम सब्जियों की आपने बना लेनी है सलाद। खाना खाने से 1 घंटा पहले आपने इसको सलाद इस्तेमाल करना है। और इसके बाद आपने जनाब चटनी बनानी है। चटनी कौन सी बनानी है वो भी बताते हैं जनाब, बता देता हूँ आपको। अदरक, लहसुन, पुदीना, अनारदाना, इसकी जनाब सब्ज़ मिर्च और जनाब काली मिर्च, इन सारी चीज़ों की आपने बना लेनी है चटनी। चटनी के साथ आप इस्तेमाल खाना खाएँ तो इंशाल्लाह आपकी जो मैदे की गैस है, जलन है, तेज़ाबियत है और आप लोगों को खुश्की वगैरह हो जाती है, इसका इस्तेमाल करें इंशाल्लाह आपके मैदे की जो गर्मी है, हीट है, कब्ज़ है, जनाब तेज़ाबियत है, अल्सर है और उसके साथ जनाब मैदे की खुश्की या आंतों की सोजिश है जिसकी वजह से हम आपको जनाब कब्ज़ वगैरह के अक्सर शिकार हो जाते हैं। इसका इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह आपको जनाब ज़िंदगी में कब्ज़ नहीं होगी, बवासीर नहीं होगी।